नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है एसजीवी न्यूज पर। इस समय एक ऐसी खबर सामने आ रही है तमिलनाडु से जिसने कहीं ना कहीं कई सारे विवादों को जगह दे दी है। जी हां, अगर बात की जाए यहां पर तमिलनाडु में गठबंधन सरकार है, कांग्रेस और डीएमके द्रविड़ मुनेत्र कज़गम, और वहां के मुख्यमंत्री हैं एमके स्टालिन। उनके बेटे जो वहां से मंत्री भी हैं, जिनका नाम है उदयनिधि स्टालिन, उन्होंने सनातन धर्म को लेकर के यहां पर जो बयान दिया है उससे पूरे देश में माहौल जो है वो गर्म हो चुका है और कई सारे सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं कि सनातन धर्म को लेकर के इतना जहर इन पार्टियों के मन में है, वो धीरे धीरे करके जो है सामने आ रहा है। और कहीं ना कहीं गठबंधन में शामिल है, विपक्षी गठबंधन में, और जो बड़ी बड़ी बातें कही जाती हैं मोहब्बत की दुकान खोलने की, नफरत के बाजार में, और खुद ही इतनी ज्यादा नफरत पैदा कर रहे हैं। आइए आपको बताते हैं पूरी स्टेटमेंट। दरअसल ये पूरा विवाद है क्या। दरअसल अगर बात की जाए तो यहां पर मुख्यमंत्री तमिलनाडु के एमके स्टालिन, उनके बेटे उदयनिधि स्टालिन जो इस समय मंत्री भी हैं तमिलनाडु सरकार में, उन्होंने एक सभा में बयान दिया और बोलते हुए कहा सनातन धर्म की तुलना जो है वो मलेरिया और डेंगू से की, और साथ ही इसे पूरी तरह से मिटाने की बात कही कि सनातन धर्म को मलेरिया और डेंगू की तरह पूरी तरह जो है यहां पर मिटा देना चाहिए। अब यहां पर यह बताइए, कांग्रेस जो इनके साथ इनको सपोर्ट कर रही है, कार्ति चिदंबरम, कांग्रेस सांसद पी चिदंबरम के बेटे, वो सपोर्ट कर रहे हैं इस मुद्दे पर कि नहीं, उन्होंने ठीक कहा है, ऐसा है, सनातन धर्म जो है वो यहां पर इस तरह की चीजें करता है। तो ये बड़ी बड़ी बातें करना, आकर के राहुल गांधी की तरफ से बयानबाजी करना कि देखिए हम तो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने निकले। ये कौन सी मोहब्बत की दुकान खोली जा रही है? सनातन धर्म जिसने पूरी दुनिया को रास्ता दिखाया, वो सनातन धर्म जो सबसे ज्यादा प्राचीन है। अगर बात करें बाकी पंथों की जो कुछ सौ साल पुराने हैं, लेकिन सनातन धर्म का इतिहास जो है वो युगों युगों का इतिहास है और उस पर हर भारतीय को गर्व है। लेकिन किस तरीके से तमिलनाडु में सरकार चलाने वाले और कांग्रेस के साथ सत्ता भोग रहे डीएमके के नेता मंत्री वहां के जब इस तरीके का बयान देते हैं, तो कहीं ना कहीं ये देश को समझने की जरूरत है कि आखिरकार कितनी ज्यादा पोलराइजेशन जो है वो इनके वोट बैंक में है, तुष्टीकरण की राजनीति कितनी चरम सीमा पर है, और कैसे अपने वोट बैंक को साधने के लिए किसी भी हद तक ये नेता जो है वो जा सकते हैं। बहरहाल इसी बीच अगर बात की जाए, तमिलनाडु प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन ने चेन्नई में, तमिलनाडु की जो राजधानी है चेन्नई में, सनातन धर्म को समूल नष्ट करने को लेकर एक सम्मेलन रखा था। और उसी सम्मेलन में मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि वहां पहुंचते हैं, उस कार्यक्रम में हिस्सा लेते हैं, फिर कहते हैं सनातन धर्म को मलेरिया और डेंगू की तरह बताते हैं, कहते हैं इसका विरोध नहीं किया जाना चाहिए बल्कि इसको पूरी तरह से खत्म कर देना चाहिए। सोचिए, इतनी नफरत जो है सनातन धर्म को लेकर के ऐसे लोगों के अंदर भरी पड़ी हुई है जो कहीं ना कहीं नेतृत्व कर रहे हैं तमिलनाडु में, सरकार का हिस्सा है, कैबिनेट रैंक का मंत्रालय उनके पास है। आगे यहां पर उदयनिधि ने कहा कि मुझे विशेष संबोधन देने का अवसर देने के लिए मैं इस सम्मेलन के आयोजकों का धन्यवाद करता हूं। आपने सम्मेलन का नाम सनातन विरोधी सम्मेलन के बजाय सनातन उन्मूलन सम्मेलन रखा है, मैं इसकी सराहना करता हूं। वो सराहना भी कर रहे हैं। देखिए, इतनी ज्यादा नफरत इनके मन के अंदर भरी पड़ी है। और ये आकर के बड़ी बड़ी बातें फिर कांग्रेस करती है कि देखिए बीजेपी जो है आपस में लड़ाने का काम कर रही है, बीजेपी हिंदू मुस्लिम कर रही है, बीजेपी जो है लोगों को लड़ाने का काम कर रही है, ये लोगों के मन में नफरत भर रहे हैं। कोई प्रमाण उसका साबित नहीं करते, केवल आकर के जो है यहां पर बड़े बड़े बयान देते हैं। और अब यहां पर जो देखने को मिल रहा है कितना ज्यादा निंदनीय है, कितना ज्यादा शर्मसार है। इतना ही नहीं, ये वही तमिलनाडु है, आपको बता दे कुछ महीने पहले से मनीष कश्यप जो हैं बिहार से आते हैं, उन पर क्या कह करके तमिलनाडु की जेल में उनको बंद किया गया, एनएसए उन पर लगा दिया गया। क्यों? कि आपस में लोगों को लड़ाने का काम कर रहे हैं, फेक न्यूज फैला रहे हैं। तो यहां पर जो ये किया जा रहा है उदयनिधि की तरफ से, मनीष कश्यप के साथ जो हुआ, वो सब जानते हैं, बिल्कुल गलत किया वहां की सरकार ने। और खुद देखिए इनके मन में कितनी नफरत भरी पड़ी है सनातन धर्म को लेकर के, जो भारत का इतिहास है, जिसने युगों युगों तक पूरी दुनिया का नेतृत्व करते आया है और अभी भी कर रहा है। चंद्रयान 3 के माध्यम से दक्षिणी ध्रुव तक पहुंच गया है भारत, जहां दुनिया का कोई भी देश नहीं पहुंच पाया। लेकिन इनको सनातन धर्म से दिक्कत है। क्या अब यहां पर सवाल यह उठ रहा है कि क्या इन पर भी ऐसी कार्रवाई होगी, इन पर भी ऐसा एक्शन होगा? क्या ये आपस में लोगों को लड़ाने का काम नहीं कर रहे? क्या ये यहां पर जो बयानबाजी कर रहे हैं, क्या इससे लोगों की भावनाएं आहत नहीं हो रही? क्या ये कहीं ना कहीं तुष्टीकरण की राजनीति के चलते डीएमके की तरफ से लोगों को आपस में लड़ाने का काम नहीं है? क्या इन पर अब एनएसए लगेगा? क्या इन पर जो है तमिलनाडु की सरकार जो है वो एक्शन लेगी? लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि खुद सरकार में जो इस समय मंत्री हैं, सरकार का जो हिस्सा है, वो आकर के इस तरह की जो है यहां पर निंदनीय
भाषा का उपयोग करते हैं और कहीं ना कहीं लोगों को आपस में लड़ाने का, वो डिवाइड एंड रूल हमने किताबों में सुना, डिवाइड एंड रूल करके जो है यहाँ पर अंग्रेजों ने इतने साल तक जो है शासन किया, लेकिन डिवाइड एंड रूल यहाँ भी देखने को मिल रहा है। आपस में लड़ाने का काम जो है वो लोगों के बीच में किया जा रहा है। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यहाँ पर रिएक्शन सामने आ रहा है। भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि ये बयान दुर्भाग्यपूर्ण है, इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। क्या INDIA उनके बयान से सहमत है? इसका जवाब INDIA को देना चाहिए। बिल्कुल, यहाँ पर क्योंकि उस गठबंधन का हिस्सा है और ये 2024 की बात कर रहे हैं कि हम जो है एक साथ चुनाव लड़ेंगे, मोदी को हराएंगे, बीजेपी को हराएंगे, सरकार बनाएंगे, और कहीं ना कहीं MK स्टालिन भी चाह रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार बने, लेकिन उनके बेटे जो उसी पार्टी से आते हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, वो इस तरह की भाषा शैली का उपयोग करते हैं, इस तरह जो है लोगों के बीच में भड़काने का प्रयास लोगों को करते हैं और सनातन धर्म को लेकर के इतनी नफरत उनके मन में भरी पड़ी है। तो अब क्या यहाँ पर ये जो अभी टाइटल दिया गया हाल ही में मुंबई में जो बैठक हुई, जुड़ेगा भारत जीतेगा INDIA, क्या इस तरीके से आप भारत को जोड़ेंगे? सनातन धर्म को इस तरीके से गाली देने का काम ये लोग करते हैं, क्या इस तरीके से भारत जुड़ेगा? ये लोगों को समझने की आवश्यकता है। जो यहाँ पर वोट देने वाले हैं, सरकार बनाने वाले हैं 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के, उनको समझने की आवश्यकता है। इसी बीच भाजपा नेता शहजाद पूनेवाला की भी स्टेटमेंट आ रही है। उन्होंने कहा कि INDIA का भारत विरोधी और हिंदू विरोधी चेहरा जो है आज साफ तरीके से उजागर हो चुका है। जिस प्रकार से DMK के नेता ने कहा है कि वह न केवल सनातन धर्म का विरोध करते हैं, बल्कि उसकी तुलना बीमारियों से करते हुए उसे खत्म करने की बात करते हैं। जिस धर्म में भारत के 80% लोगों की आस्था है, उसे खत्म करने की बात करते हैं। उनका समर्थन कांग्रेस पार्टी के कार्ति चिदंबरम भी करते हैं। क्या यही मोहब्बत की दुकान है राहुल गांधी जी? तो अब यहां पर सीधे तौर पर प्रश्न उठेंगे राहुल गांधी जी से, और बिल्कुल उठने भी चाहिए। हमने पहले आपको बताई कार्ति चिदंबरम की स्टेटमेंट, वो भी कहीं ना कहीं साथ दे रहे हैं उदयनिधि का। और राहुल गांधी जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि मैं तो मोहब्बत की दुकान खोलने निकला हूं, अमेरिका में भी जाकर के इस बात की कवायद करते हैं, लेकिन आखिरकार सच्चाई क्या है? वो सच्चाई यहां पर देखने को मिल रही है। और अब क्या INDIA कुछ इस पर स्टैंड लेगी? क्या DMK को अलग करेंगे उससे? क्या जो है यहां पर कांग्रेस अलग जाएगी? क्या आपने गठबंधन से उनको हटाएंगे कि नहीं, ये नहीं आपको बोलना चाहिए था? क्या यहां पर स्टैंड लिया जाएगा? स्टैंड क्या देखने को मिल रहा है? उल्टा साथ दिया जा रहा है और बढ़ावा दिया जा रहा है। नहीं नहीं, आपने बहुत अच्छा किया, हम तो आपके साथ हैं, हम तो आपकी सराहना करते हैं। बहरहाल, इसी बीच अगर बात की जाए, यहां पर राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास की स्टेटमेंट आ रही है। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म को किसी भी कीमत पर खत्म नहीं किया जा सकता है। सनातन धर्म सदियों से अस्तित्व में है और रहेगा। फिर उसके बाद वो उदयनिधि स्टालिन के लिए कह रहे हैं वह सनातन धर्म का वास्तविक अर्थ नहीं समझते हैं, वह जो भी कह रहे हैं वह बिल्कुल गलत है। और बिल्कुल अलग अलग जो धर्मगुरु हैं उनकी भी यहाँ पर स्टेटमेंट आना शुरू हो गई है। और जो ये नफरत फैलाने का काम यहाँ पर किया जा रहा है INDIA गठबंधन की तरफ से, क्या इस तरीके से देश को जोड़ेंगे आप? क्या इस तरीके से जनता का दिल जीत करके 2024 की तैयारी करेंगे? या आपको खुद में जो है आत्मविश्लेषण करने की इस समय सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। लेकिन लगातार जो सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है, खासतौर पर मनीष कश्यप से जोड़ते हुए इसलिए मामला सामने आ रहा है क्योंकि तमिलनाडु में जो मुद्दा उन्होंने उठाया, जो कई सारे प्रिंट मीडिया में छपा था, लेकिन मनीष कश्यप को राजनीतिक मोहरा बनाया गया। तमिलनाडु सरकार के साथ मिलकर के जानबूझ करके जो है उनको मदुरई सेंट्रल जेल में बंद किया गया। NSA जो है उन पर लगा दिया गया राष्ट्रीय सुरक्षा कानून की। राष्ट्र को मनीष कश्यप से खतरा है। तो यहाँ पर सवाल ये उठता है कि क्या राष्ट्र को ऐसे उदयनिधि स्टालिन जैसे नेता जो इस तरीके की स्टेटमेंट देते हैं और लगातार इस चीज़ का समर्थन करते हैं और कहते हैं कि सनातन धर्म को तो खत्म ही कर देना चाहिए, क्या ये राष्ट्र के लिए खतरा नहीं है? क्या ये देश के इतिहास से जिस हिसाब से खिलवाड़ कर रहे हैं और 80% लोग यहाँ पर जो रहते हैं उनकी जिसमें आस्था है, उनके लिए जिस तरीके से यहाँ पर वक्तव्य का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या ये घातक नहीं है? इस समय सवाल ये उठता है। और ये ऐसी लगातार स्टेटमेंट्स INDIA गठबंधन जो बना है, विपक्षी गठबंधन, इन्हीं के नेताओं की तरफ से क्यों आती हैं? क्यों? क्योंकि इनको वोट बैंक अपना साधना है, इनको पता है इनका वोट बैंक कहाँ है, कहाँ से लोगों को खुश रखना है। इसी के नाते इस तरीके की स्टेटमेंट्स जो है वो यहाँ पर दी जाती हैं। बहरहाल, इसी बीच कार्ति चिदंबरम ने क्या यहाँ पर सपोर्ट किया वो भी आपको बता दूं। उन्होंने कहा है कि सनातन धर्म एक जाति पदानुक्रमित समाज के लिए संहिता के अलावा और कुछ नहीं है। ये देखिए, इतनी इनके अंदर नफरत भरी पड़ी है सनातन धर्म के लिए, और ये अभी से नहीं है, पहले से है, बहुत पहले से। और कहीं ना कहीं इसी वजह से लोगों ने 2014 से कांग्रेस का पतन जो है वो शुरू कर सिलेक्शन के माध्यम से, और लगातार यहाँ पर कांग्रेस का ग्राफ जो है वो नीचे जाता जा रहा है। इसी बीच अगर इनको ये लग रहा है कि ऐसी स्टेटमेंट्स दे करके एक वोट बैंक को ये साथ देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं देश अब जागरूक है, देश जानता है, देश इन स्टेटमेंट्स को समझता है कि आखिरकार आपके अंदर की सच्चाई क्या है, वो कभी ना कभी बाहर आ ही जाती है। बहरहाल, अब आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, आपकी इस पर जो भी राय हो, जो यहाँ पर कहा गया,
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन, जो कि डीएमके और कांग्रेस की गठबंधन सरकार वहां चल रही है, और उनके बेटे जो उसी सरकार का हिस्सा हैं, उदयनिधि स्टालिन, उनकी तरफ से इस तरीके की स्टेटमेंट आती है सनातन धर्म को लेकर के। मलेरिया डेंगू से तुलना की जाती है कि मलेरिया डेंगू और ख़त्म ही कर देना चाहिए सनातन धर्म।